कपिल करवरिया को संसद बनवाने वाला मैं, सूरज भान करवरिया को एमएलसी बनाने वाला मैं, और नंद गोपाल नंदी को विधायक बनवाने वाला मैं, कलेक्टर मैं गोरखा बाप कोल्हू क्यों गया, प्रवीण पटेल को विधायक बनाने वाला मैं, सही बता रहा, प्रवीण पटेल को विधायक बनाने वाला मैं, नागेंद्र सिंह को सांसद बनाने वाला मैं, सही बता रहा, हमने ही टिकट दिलवाया था आदरणीय अखिलेश यादव जी से। नमस्कार, पीएनआई समाचार में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं फूलपुर उप विधानसभा सीट की। फूलपुर उप विधानसभा सीट में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है और इस सीट की जिम्मेवारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज ने ले रखी थी। इंद्रजीत सरोज ने इस सीट की जो जिम्मेवारी ले रखी थी, कहीं न कहीं हार का उनको सामना करना पड़ा। और तो और आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने जिस प्रकार से मेहनत किया फूलपुर उप विधानसभा चुनाव में, गांव-गांव जाकर के रैलियां किया उन्होंने, और तो और आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट रहे मुस्तफा सिद्दीकी को ये बड़ी हार साबित हुई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दीपक पटेल कैंडिडेट थे और उन्होंने जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि दीपक पटेल ने जो जीत दर्ज की है 11,305 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज जिस प्रकार से चुनावी मैदान में थे, खुल के समाजवादी पार्टी के लिए गांव-गांव जा करके उन्होंने प्रचार किया, प्रसार किया, लेकिन कहीं न कहीं उनको सफलता नहीं प्राप्त हुई। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी इंद्रजीत सरोज को जिस प्रकार से इस सीट की जिम्मेवारी दी गई, अब वो इस सीट का ठीकरा किसके ऊपर फोड़ते हैं। क्योंकि अगर बात करें इंद्रजीत सरोज की, तो इंद्रजीत सरोज कौशाम्बी की मंझनपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके पुत्र पुष्पेंद्र सरोज देश के सबसे युवा सांसद चुने गए कौशाम्बी लोकसभा सीट से और जीत करके सदन में पहुंचे। और अब 2024 के उप विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उनको बड़ी जिम्मेवारी दी फूलपुर उप विधानसभा सीट की, और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को ये बड़ा झटका लगा है। क्योंकि अगर बात करें इंद्रजीत सरोज की, तो इंद्रजीत सरोज जिस प्रकार से कैंपेनिंग में लगे थे और अब उनको ये हार का सामना करना पड़ा। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में इंद्रजीत सरोज क्या कोई बड़ा कारनामा कर पाते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें इंद्रजीत सरोज की, तो इंद्रजीत सरोज समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं। और अगर फूलपुर विधानसभा की बात करें, तो फूलपुर 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी और उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना किला बचाने में कामयाब रही। समाजवादी पार्टी इस किले को भेदने में नाकामयाब रही। और तो और आपको बता दें कि 24 के लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी किले को नहीं तोड़ पाई। 24 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रवीण पटेल लोकसभा जीत करके सदन में पहुंचे थे। आपको इस सीट की हम विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में फूलपुर लोकसभा भी है और विधानसभा सीट भी है। और फूलपुर से 2024 के लोकसभा कैंडिडेट प्रवीण पटेल थे और वो जीत भी दर्ज किए भारतीय जनता पार्टी की। और अगर 22 में हम जाते हैं, 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रवीण पटेल इसी सीट से विधायक चुने गए थे भारतीय जनता पार्टी से। और 24 के लोकसभा चुनाव में वो जीत करके सदन में पहुंचे लोकसभा में, और ये सीट खाली हुई और इस सीट पे हुआ उपचुनाव को लेकर के इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दीपक पटेल वर्सेस समाजवादी पार्टी के मुस्तफा सिद्दीकी मैदान में थे। कड़ी टक्कर थी और दोनों कैंडिडेट दमखम से चुनावी मैदान में थे। और
उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना किला बचाने में कामयाब रही और दीपक पटेल ने जीत दर्ज की है। और कहीं न कहीं इंद्रजीत सरोज को फूलपुर उपचुनाव से बड़ा झटका लगा है। बेसिकली ये जिम्मेवारी इंद्रजीत सरोज को दी गई थी। हालांकि आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और आगे के अपडेट के लिए बने रहिएगा PNI समाचार के साथ।